हेलो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे गूगल एड्स एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन और बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में हमें अपने बिजनेस की लेजिटिमेसी प्रूव करनी होती है। दोस्तों, बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन में हमें अपने बिजनेस के फिजिकल लोकेशन और ऑनरशिप डिटेल्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। तो अगर आप भी गूगल एड्स का यूज करते हैं या करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन और बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना जरूरी है। इससे आपके बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी मिलती है और एड्स की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको गूगल एड्स के वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। अब दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर अच्छे से डिटेल में समझते हैं गूगल एड्स एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन और बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन पर। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे टूल एंड सेटिंग पर। यहाँ पर आने के बाद हम लोग जाएंगे एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन पर। दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन पर। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं स्टार्ट वेरिफिकेशन पर। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद इज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। दोस्तों, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, आप क्लाइंटों के गूगल एड्स अकाउंट को मैनेज करते हैं, तो दोस्तों आप जिस गूगल एड अकाउंट का एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अगर वो किसी क्लाइंट का अकाउंट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। दोस्तों, अगर आप खुद ही गूगल एड अकाउंट अपनी कंपनी या बिजनेस के लिए चला रहे हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर हु पेज फॉर योर एड्स। इसका मतलब ये है कि जो आप एड चला रहे हैं इसका पेमेंट कौन कर रहा है। तो दोस्तों, एड हम ही चला रहे हैं तो हम ही पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम यस कर देंगे, यस वी पे गूगल एड डायरेक्टली। इसके बाद हम लोग आते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर बोल रहा है व्हाट यू विल नीड फॉर वेरिफिकेशन। मतलब आपको वेरिफिकेशन करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए एड रन कर रहे हैं तो आप लोगों को इसमें से कोई एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल या पर्सनल एड रन कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं स्टार्ट वेरिफिकेशन पर। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम ऐड करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी का नाम ऐड कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने को बोल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इनमें से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो मैं इसको ऐड करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जीएसटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का एड्रेस ऐड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ आपको सिटी ऐड करनी होगी। सिटी मैंने ऐड कर दिया। पिन कोड आपको ऐड करना होगा। मैंने पिन कोड ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने स्टेट में दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कंफर्म द ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी का नाम ऐड कर दिया था। यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ऐड कर दिया था कंपनी का। इसके बाद एंटर द ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, यहाँ पर मैंने कंपनी का एड्रेस ऐड कर दिया था। तो दोस्तों, अब मुझे यहाँ पर ऐड द ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना होगा। लेकिन दोस्तों, यह ऑप्शनल में है। अगर आपके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि आप ऐड करें, क्योंकि यह ऑप्शनल में है। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर।
तो दोस्तों अब यहाँ पर बोल रहा है प्रोवाइड योर नेम एंड आईडी। तो दोस्तों यहाँ पर योर नेम में आप अपने कंपनी के ऑनर का नेम ऐड करेंगे। तो मैं अपनी कंपनी के ऑनर का नाम ऐड करता हूँ। दोस्तों मैंने अपने कंपनी के ऑनर का नाम ऐड कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर सिलेक्ट आईडी टाइप पर। तो दोस्तों अगर आपके कंपनी के ऑनर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो ऐड कर देंगे। अगर पासपोर्ट है उनका तो आप पासपोर्ट ऐड करेंगे। अगर उनका पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड ऐड करेंगे। अगर वोटर कार्ड है तो आप वोटर कार्ड ऐड करेंगे। तो दोस्तों मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड ऐड करता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए यहाँ पर फ्रंट ऑफ आईडी पर। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि आप जो भी आईडी यहाँ पर ऐड करेंगे उसका फ्रंट साइड आप ऐड करेंगे। तो मैं पैन कार्ड का फ्रंट साइड ऐड करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ फ्रंट साइड वाला पैन कार्ड ऐड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है बैक ऑफ आईडी। तो दोस्तों यहाँ पर हम पैन कार्ड बैक साइड वाला ऐड करेंगे। तो दोस्तों मैंने बैक साइड वाला पैन कार्ड ऐड कर दिया। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पर आप एड्रेस ऐड करेंगे। यहाँ पर सिटी ऐड करेंगे। यहाँ पर पिन कोड ऐड करेंगे। यहाँ पर स्टेट ऐड करेंगे। इसके बाद सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर दिखा रहा है वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। मींस दोस्तों जो आपने डिटेल सबमिट की हैं उनको अब गूगल वेरीफाई करेगा। इसके बाद जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो नाम ऐड किया था कंपनी का, जो ये नाम शो हो रहा है, इस नाम से आपको एक बैच मिलेगा। तो दोस्तों बैच मिलने से ये पता चलता है कि ये एक ऑथराइज्ड और वेरीफाइड अकाउंट है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन पर। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वेरीफाई योर बिजनेस ऑपरेशंस पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने कस्टमर आईडी ऐड करनी होगी। मतलब जो आपका गूगल ऐड अकाउंट है उसकी आईडी आपको ऐड करनी होगी। तो हम लोग चलते हैं गूगल ऐड अकाउंट पर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ये जो आईडी आ रही है ये हमारी कस्टमर आईडी है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो आप ऐसे यहाँ पर अपने गूगल ऐड अकाउंट की आईडी ऐड करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट ऐड करनी होगी जो आप अपने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर यूज कर रहे हैं। मतलब जिस वेबसाइट को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं उस वेबसाइट को अब आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट ऐड करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट ऐड कर दी। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए यहाँ पर इज द वेबसाइट लिस्टेड इन क्वेश्चन टू स्टिल यूज्ड विथ दिस ऐड अकाउंट। तो यहाँ पर मैं यस करूंगा। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट योर यूज ऑफ एड्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द इंडिविजुअल हु पे फॉर द गूगल एड्स अकाउंट। तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी के ऑनर का नाम ऐड करना होगा जो अपने गूगल ऐड अकाउंट में पेमेंट ऐड करते हैं। तो मैं अपनी कंपनी के ऑनर का नाम ऐड करता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पर वेयर इज द इंडिविजुअल हु पेज फॉर द गूगल एड अकाउंट रजिस्टर्ड और लोकेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इंडिया ऐड करूंगा। जिस कंट्री में आप पेमेंट ऐड कर रहे हैं उस कंट्री को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर इज देयर अनदर बिजनेस दैट मैनेज कैंपेन और कैंपेन क्रिएशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं अबाउट यू। तो यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना होगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम ऐड करेंगे। तो मैं अपना नाम ऐड करता हूँ। इसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम ऐड करना होगा। तो आप अपनी कंपनी का नाम ऐड करेंगे।
इसके बाद आप अपनी कंपनी का एड्रेस ऐड करेंगे, तो मैं अपनी कंपनी का एड्रेस ऐड करता हूँ। इसके बाद आपको अपनी कंपनी की सिटी ऐड करनी होगी, जिस सिटी में आपकी कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी की सिटी ऐड कर दी, जिस सिटी में मेरी कंपनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का पोस्टल कोड ऐड करना होगा, तो यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का पोस्टल कोड ऐड करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी का पोस्टल कोड ऐड कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने गूगल एड अकाउंट की आईडी ऐड करनी होगी, मतलब जिस आईडी से आप अपना गूगल एड अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो आईडी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं दोस्तों वो आईडी यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो दोस्तों जिस आईडी से मैं गूगल एड अकाउंट ओपन करता हूँ, वो आईडी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, प्लीज डिस्क्राइब द कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आप अपनी कंपनी के बिजनेस के बारे में लिखेंगे कि आपकी कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो मैं यहाँ पर अपनी कंपनी के बारे में लिखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी के बारे में लिख दिया, ऐसे आप लोग भी लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, प्लीज डिस्क्राइब द कंपनी बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में लिखेंगे कि टाइप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, व्हाट द बिजनेस डस, आप बिजनेस क्या करते हैं, हु इट्स कस्टमर आर, आपके कस्टमर कौन है, उसके बारे में सारी डिटेल आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में लिखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में लिख दिया, ऐसे आप लोग भी लिखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, हु आर योर कस्टमर टारगेट ऑडियंस, आपके कस्टमर कौन है और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस और कस्टमर के बारे में लिख दिया, ऐसे आप लोग भी लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, प्लीज डिस्क्राइब हाउ योर कंपनी इंटरेक्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस। मतलब दोस्तों जो आपकी कंपनी है वो आपके टारगेट ऑडियंस से कैसे इंटरेक्ट करती है, मतलब फोन कॉल से या व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं लिखता हूँ। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया, ऐसे आप लोग भी लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, कंसीडरिंग योर आंसर एबव सिलेक्ट द बिजनेस टाइप दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अदर आई डोंट नो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पर, डू यू प्रोवाइड द प्रोडक्ट सर्विस लिस्टेड ऑन द वेबसाइट। तो यहाँ पर हम लोग यस करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, आर एनी अदर बिजनेस रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द ब्रांडिंग सर्विस प्रोडक्ट ऑन द वेबसाइट। तो यहाँ पर हम लोग नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पर, आर एनी अदर relationship required to provide the good and service advertising using Google so on the website such as parent company or provider। तो यहाँ पर हम लोग नो करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, डज द कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग और पेड लीड जनरेशन सर्विसेज। इन अदर वर्ड कुड यू कंपनी बी कंसीडर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी और अफिलिएट। तो दोस्तों यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, डज एन एक्सटर्नल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी साइन इन टू योर गूगल एड्स अकाउंट। तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, आर देयर एनी अदर पार्टीज दैट मैनेज द एडवर्टाइजिंग कंटेंट ऑफ द अकाउंट। तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं बॉडी क्वेश्चन पर, तो डिस्क्राइब हाउ द टारगेट ऑडियंस रिसीव द गुड्स और सर्विस प्रमोटेड इन योर एड्स। तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने लिख दिया, ऐसे आप लोग भी लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, हु क्रिएट्स एड कंटेंट फॉर दिस एड अकाउंट इंक्लूडिंग इट्स एड्स टारगेटिंग एंड कीवर्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, तो हम लोग इसका कोई आंसर नहीं देंगे। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर भी स्टार मार्क नहीं है, तो इसका भी मैं आंसर नहीं दूंगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन का भी स्टार मार्क नहीं है, तो इसका भी मैं आंसर नहीं दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्टार मार्क है, तो इसका मुझे आंसर देना पड़ेगा। डू एनी अदर पार्टी साइन इन टू द एड अकाउंट, यहाँ पर मैं नो करूंगा। इसके बाद, आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द ब्रांडिंग यूज इन एड्स सो ऑन द वेबसाइट, दिस इंक्लूड बट
It's limited to logos on name of product, franchisee right, authorized dealer relationship। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नो करूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर हु पेज फॉर द गूगल एड्स अकाउंट, मतलब गूगल एड अकाउंट के लिए कौन पे कर रहा है। तो मैं यहाँ पर माई सेल्फ लिखूंगा। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर इज योर कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइसेंस सर्टिफिकेशन टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट और सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ। अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पर हाउ डज योर कंपनी प्रोटेक्ट इट्स करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी स्टार मार्क नहीं है, तो मैं इसका भी आंसर नहीं लिखूंगा। ऐसे ही प्लीज इंक्लूड अ लिंक टू योर प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है तो आप ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो मत ऐड करिए। यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ स्टार मार्क नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अटैच एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट द क्लेम्स मेड अबव। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू। तो यहाँ पर आपको एक कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड करना होगा, जैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी का लाइसेंस है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट है जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई आपको एक सर्टिफिकेट ऐड करना होगा। तो मेरे पास दोस्तों जीएसटी सर्टिफिकेट है तो मैं जीएसटी सर्टिफिकेट ऐड करता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जीएसटी सर्टिफिकेट ऐड कर दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्लोजिंग क्वेश्चन डू यू हैव एनी अदर कमेंट्स और इन्फॉर्मेशन मे बी इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं सबमिट पर, तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों फाइनली मेरा बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ऐसे आप लोग भी अपने गूगल एड्स अकाउंट का बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहें। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। अब दोस्तों आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।